हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ऐप मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करती है तो कैसे हम उसको हैंडल करेंगे रिएक्ट नेटिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस इंट्रो। तो चलिए गाइस, अब कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि जब भी हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसकी एक लोकलाइजेशन फाइल मेंटेन करके हमको रखनी पड़ती है। चाहे आपकी ऐप ड्यूल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है या नहीं, फिर भी आपको एक लोकलाइजेशन स्ट्रिंग फाइल मेंटेन करके चलनी ही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हमेशा जितने भी आप देखोगे, जितने भी मैंने अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड किया है, मैंने उसमें सभी में लोकलाइज स्ट्रिंग्स को मेंटेन किया है। तो आज मैं आपको उसको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारी ऐप दो लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली है, EN फॉर इंग्लिश, HI फॉर हिंदी। तो इंग्लिश में हमारे इंग्लिश स्ट्रिंग्स होएगी, जैसे केस अपडेट में केस अपडेट, न्यूएस्ट अपडेट में न्यूएस्ट अपडेट, कंफर्म, रिकवर्ड, कन्वर्स, etc। तो ऐसे ही हिंदी में हमारी हिंदी स्ट्रिंग्स होएगी, जैसे केस अपडेट में केस अपडेट, कंफर्म्ड में, रिकवर्ड में ठीक हुए, डिसीज्ड और सर्च बाय, इसमें हमारी हिंदी स्ट्रिंग्स है। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप इंग्लिश और हिंदी वाले ऑब्जेक्ट में कीज़ रखेंगे, वो कीज़ उनकी सेम होनी चाहिए और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट जो भी आपको चाहिए। ओके, उसके बाद आपने लोकलाइज स्ट्रिंग्स में एक ये वाला पैकेज यूज़ करना है। मैं आपको फिर से इंस्टॉल करके इसको बता देता हूँ। चलिए हम चलते हैं, npm पे जाना है, यहाँ से आपको इसको कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करके बस टर्मिनल में आना है और टर्मिनल में पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको एक कॉन्स्टेंट में एक लैंग्वेज नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। उसके अंदर आपने इंग्लिश में इंग्लिश वाली स्ट्रिंग्स नाम की एक फ़ाइल बनानी है, HI फॉर हिंदी नाम की एक फ़ाइल बनानी है, और ऐसे ही आपने एक लोकलाइजेशन स्ट्रिंग्स नाम की एक फ़ाइल बनानी है। उसमें आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। और आपने फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है। उस वेरिएबल को एज ए ऑब्जेक्ट हम ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लोकलाइज स्ट्रिंग्स इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन लाइब्रेरी से। उसके बाद आपने जो इंग्लिश और हिंदी नाम के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं उनको इंपोर्ट करना है। और उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आप देखेंगे कि मैंने इसको स्ट्रिंग्स, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ पर इंपोर्ट की होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही स्ट्रिंग्स फाइल। ये स्ट्रिंग्स फाइल्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है लोकलाइजेशन स्ट्रिंग से, यहाँ से। और इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे जैसे कि स्ट्रिंग्स डॉट केस अपडेट। आप देखोगे कि जब भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स लिखूँगा और साथ में उसके डॉट लगाऊंगा, तो वो जितने भी मेरे फाइल के अंदर जो मैंने कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स रखी होगी यहाँ पे उसको शो भी कर देगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे चाहिए था केस अपडेट, तो केस अपडेट मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि जब हमने अब यूज़र को दो ऑप्शन देने हैं कि अगर वो इंग्लिश वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, अगर हिंदी वाले बटन पे क्लिक करेगा तो उसकी ऐप की लैंग्वेज हिंदी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम दो बटन क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि हमने रीयूजेबल कंपोनेंट बना रखा है, बटन कंपोनेंट, हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम
रख देते हैं यहाँ पर। और हम क्या करते हैं, इसको एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी देते हैं ताकि हम 2 बटन यूज़ कर सकें, उनको रो में रख सकें। तो स्टाइल रो, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, वैसे हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ पे करेंगे फॉर इंग्लिश, और ऐसे इसको करेंगे फॉर हिंदी। स्पेस अराउंड। तो देखिए गाइस, 2 बटन हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन बटन्स का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। बटन कंपोनेंट में आते हैं, तो हमने 2 प्रॉप्स ले रखे हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। तो ऐसे ही हम बैकग्राउंड कलर के लिए कलर्स डॉट BG रेड कलर, इसका कलर। अब तो हम इसके टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वो मैंने डायनेमिक बना रखा है। तो बटन तभी मैं आपको गाइज रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपको एक व्यू बनाएं जो आपकी मल्टीपल स्क्रीन पर यूज़ होने वाला, तो उसको रीयूजेबल कंपोनेंट में ही बनाएं ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो सके। तो चलिए, अब टेक्स्ट कलर का मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर, ये परफेक्ट है। और ऐसे ही मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा, इसका हम करेंगे ग्रीन कलर, और इसको भी हम कर देंगे ग्रीन कलर, टेक्स्ट का कलर। ठीक है, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम इसको मार्जिन वर्टिकल दे देंगे, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 12। ओके गाइस, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, एक पैकेज यूज करेंगे, असिंक स्टोरेज, ताकि अब जैसे कि अगर मैं तो चलिए गाइज, पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको करके बताता हूँ। फॉर इंग्लिश, तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, ऑन चेंज लैंग्वेज फॉर इंग्लिश के लिए EN। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। हिंदी के लिए HI हमने एक ऐसे पैरामीटर इंग्लिश और हिंदी हमने पास किया, और यहाँ पे एक हम फंक्शन इनिशियलाइज करते हैं। हमारे फंक्शन का नाम है चेंज लैंग्वेज, एक पैरामीटर लेगा, इसको हम लैंग्वेज दे देते हैं। ऐसे ही अगर इफ लैंग्वेज इक्वल टू EN, तो गाइज हमारी लोकलाइजेशन स्ट्रिंग्स की एक फाइल होती है, एक मेथड होता है, वो हम यूज़ करने वाले हैं, स्ट्रिंग्स डॉट सेट लैंग्वेज। तो गाइज मैं तभी बोल रहा था कि आपको जब भी आप ऐप बनाए, तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी एक लोकलाइजेशन स्ट्रिंग्स हम बना कर रखें, ताकि हमारा लैंग्वेज किसी भी ऐप में चेंज करना, हमारी ऐप किसी भी लैंग्वेज में चेंज करना इजी हो जाए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा रही है, अगर हमारी पैरामीटर्स इंग्लिश के इक्वल है, तो यहाँ पे इंग्लिश सेट हो जाए, और ऐसे हम इसको रिटर्न कर देंगे। ऐसे हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर लैंग्वेज हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी हो जाए, और इसको कर देंगे रिटर्न। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने किया फॉर हिंदी करके अगर मैं अपनी फाइल को सेव करूँगा, तो ये देखिए गाइस, ये हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे ही तो इसमें एक इशू है कि अब हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र अपनी लैंग्वेज चूज़ करे तो इमीडिएट उस ऐप की लैंग्वेज चेंज हो जाए। बट अभी के लिए इसमें ये हो रहा है कि ये हमको ऐप
ऐप कंपोनेंट जो भी हमारी होम स्क्रीन है उसको दोबारा से री रेंडर करना पड़ रहा है, तब जाके हमारी लैंग्वेज चेंज हो पा रही है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस वैल्यू को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हमारा ऑन चेंज लैंग्वेज में इंग्लिश के केस में EN पास हो रहा है, तो हम इसको एक असिंक स्टोरेज में सेव करा लेंगे। ठीक है, ओके गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हेल्पर नाम से एक फाइल बनाते हैं, हेल्पर में एक हम फंक्शन रख लेते हैं चेंज लैंग्वेज डॉट JS। अब इसमें हम एक सबसे पहले हमको सिंक स्टोरेज मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए, ये मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। क्लियर कर देता हूँ उसको। पेस्ट करने के बाद आप एंटर करोगे, उसके बाद CDIOS पोर्ट इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको एक बार अपने इस JS बंडल को किल करके दोबारा से रीस्टार्ट करना है, तब जाके आप इस पैकेज को यूज़ कर पाओगे। तो चलिए गाइज, ये मैंने पहले ही इसको इंस्टॉल किया, तो मेरे को इसको दोबारा नहीं करूँगा। तो चलिए, चेंज लैंग्वेज हमारी एक फ़ाइल है। तो गाइज हमारा इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको दो फंक्शन क्रिएट करने हैं, const set language data। ठीक है गाइज, ये मैंने एक लैंग्वेज की दी है। हम इस की के थ्रू जो भी इसके अंदर असिंक स्टोरेज में सेव करेंगे उसको हम गेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सेट कीज़ का हमने एक फंक्शन बनाया है। ऐसे ही हम एक गेट वैल्यू करके एक फंक्शन बनाएंगे गेट, इसका नाम हम गेट लैंग्वेज रख देते हैं अगर हमने उसका सेट लैंग्वेज रखा है तो। ऐसे ही इसमें गेट फंक्शन लेते हैं और रिटर्न करेगा ये कुछ प्रॉमिसेस। गेट आइटम में जो हमने सेट आइटम के टाइम की का नाम रखा था वही हमको यहाँ पे पास करना है या लिखना है। देन ये डेटा रिटर्न करेगा और इसको हम रिजॉल्व करवा देते हैं। रिजॉल्व करवा के हम डेटा को पास कर देते हैं। तो चलिए गाइस, हमारे दो फंक्शन बन चुके हैं असिंक स्टोरेज के लिए। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं ऐप में जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है सेट लैंग्वेज और गेट लैंग्वेज नाम से, इनको इंपोर्ट करते हैं। सेट लैंग्वेज ये हमारे दो फंक्शन इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, गेट लैंग्वेज को सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि जैसे कि सिलेक्टेड लैंग्वेज नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। इसको
सिंक क्लियर करते हैं। लैंग्वेज डेटा await गेट लैंग्वेज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। लैंग्वेज डेटा, सेलेक्टेड लैंग्वेज डेटा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास। डिबग मोड ऑन करता हूँ इसका। डिबग मोड ऑन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि सिलेक्टेड लैंग्वेज अभी हमारे पास नल आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशंस लगा सकते हैं कि इफ़ लैंग्वेज डेटा एग्जिस्ट, तो वो क्या करेगा, हमने क्या करना है, स्ट्रिंग्स डॉट सेट लैंग्वेज कर देगा लैंग्वेज डेटा, वरना वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंग्लिश ही रहेगी। तो चलिए अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ऑन हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था ऑन चेंज लैंग्वेज। अब गाइस अब देखिएगा, जब भी हम यहाँ पे सेट लैंग्वेज करेंगे, अब हम इसकी ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ सेट लैंग्वेज फंक्शन जो हमने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज की वैल्यू पास कर देनी है। इंग्लिश के लिए तो TN और हिंदी के लिए HI। अब देखिए गाइस मैजिक, जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया और हिंदी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए गाइस, हमारी लैंग्वेज, अब हमारी ऐप रीलोड हो रही है तब भी हमारी लैंग्वेज हिंदी में कन्वर्ट हो रही है। तो अब इसके लिए एक पैकेज होता है रिएक्ट नेटिव रीस्टार्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। रीस्टार्ट, आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके CDIOS में जाके पॉड इंस्टॉल करनी है। उसके बाद इस लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हो। इस लाइब्रेरी का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। इंपोर्ट करते हैं, import something from React Native Restart. अच्छा ठीक है, हमने इसको इंपोर्ट करना है। हमारा रीस्टार्ट कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी
तो हम अपनी ऐप को रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे कि सेट लैंग्वेज होगी, इसके बाद हमने इसको रीस्टार्ट कर देना है। और ऐसे ही हम हिंदी के केस में इसको करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, अब जैसे ही आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो ऐप की लैंग्वेज इंग्लिश में हो गई, और हिंदी में क्लिक करोगे तो आपकी ऐप की लैंग्वेज हिंदी होगी। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अरेबिक लैंग्वेज की लोकलाइजेशन स्ट्रिंग्स मेंटेन करना सिखाऊंगा। उसमें ये होगा कि आपकी, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज के अलावा आप किसी भी लैंग्वेज को चेंज करोगे तो उसका लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट वो सेम ही रहता है, बट अरेबिक लैंग्वेज में हमारा डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी अरेबिक लैंग्वेज हमारी राइट हैंड से स्टार्ट होती है तो उसके लिए हम एक इसका इनबिल्ट i8 मैनेजर कंपोनेंट होता है, उसका हम यूज़ करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।